हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉरसेट की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सीजर। तो सीजर क्या होता है? एक जनरल कंसेप्ट है कि एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज या एबनॉर्मल न्यूरल फायरिंग को हम सीजर बोलते हैं। सीजर इतना ही नहीं होता, जबकि एबनॉर्मल डिस्चार्ज की वजह से जो मोटर, सेंसरी और साइकोमोटर एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिलती है उसको हम सीजर बोलते हैं। तो सीजर क्या होता है? सीजर आर एन एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन लीड टू मोटर, सेंसरी एंड साइकोमोटर एबनॉर्मलिटीज। जो ब्रेन क्या करता है? नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करता है जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड करता है। तो इन एक्टिविटीज़ का एबनॉर्मल हो जाना, सडन और एक्सेसिव डिस्चार्ज करना जिसे हम फायरिंग बोलते हैं, फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से मोटर, सेंसरी और साइकोमोटर एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। तो सीजर सिर्फ जर्की मूवमेंट नहीं है, इसमें मोटर, सेंसरी और साइकोमोटर एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिलती है। जैसे हेलुसिनेशंस भी आएंगे, साथ में अदर सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अब सेकंड टर्म है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर। बार बार सीजर आने को ही एपिलेप्सी बोलते हैं, लेकिन जब भी इसमें सीजर आते हैं तो उनके बीच में पेशेंट कॉन्शियस होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस। बिना कॉन्शियस हुए ही बार बार सीजर का आना। मतलब अगर सीजर आता है तो सीजर आने के बाद पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। इसमें क्या होगा? सीजर आएगा लेकिन पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा सीजर आ जाएगा। जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डाइजेपाम। नेक्स्ट आता है फेब्राइल सीजर। इसमें क्या होता है? एपिसोड ऑफ सीजर ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर। बहुत ज़्यादा फीवर आने की वजह से जो सीजर आता है उसे फेब्राइल सीजर बोलते हैं। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? रेक्टल डाइजेपाम देंगे, साथ में पीसीएम भी देंगे। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ सीजर, किन किन कॉज की वजह से सीजर होता है। पहला है हमारा ब्रेन ट्यूमर, ये मोस्ट कॉमन कॉज है सीजर का। साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी सीजर हो सकता है, जैसे हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। साथ में ब्रेन टॉक्सिसिटी, जेनेटिक फैक्टर, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस है, इन सब की वजह से भी सीजर होता है। बर्थ इंजरी, जैसे डिलीवरी के टाइम पे कोई इंजरी होगी हो। कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ सीएनएस, जैसे बाई बर्थ ही सीएनएस में कोई डिफेक्ट हो, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन में। और इडियोपैथिक, इडियोपैथिक क्या होता है? अननोन। इडियोपैथिक कब बोलेंगे हम? जब 20 साल के बाद एपिलेप्सी का पहला अटैक आएगा। अब हम देखते हैं स्टेज ऑफ सीजर के बारे में कि सीजर की कौन कौन सी स्टेज होती है। सीजर को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री एक्टल स्टेज, एक्टल स्टेज और पोस्ट एक्टल स्टेज। अब पहले हम देखते हैं प्री एक्टल स्टेज को। प्री एक्टल स्टेज को हम ऑरा फेज भी बोलते हैं। ये जो सीजर होने से जस्ट पहले वाली स्टेज होती है। प्री एक्टल स्टेज में पेशेंट को ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन भी आते हैं, एक स्मेल फील होती है, साथ में गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन भी होते हैं, एक मेटेलिक टेस्ट आता है पेशेंट को। अब इस स्टेज में हम पेशेंट को क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? प्रिवेंट टंग बाइट ड्यूरिंग इक्टल फेज बाय अप्लाइंग माउथ गैग। हम इसमें क्या कर सकते हैं? पेशेंट को माउथ गैग अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हम टंग बाइट से प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। साथ में हम फॉल को भी प्रिवेंट करते हैं, उसको एक फ्लैट सरफेस में लिटा देंगे या उसको बेड में लिटा देंगे। ये जो स्टेज होती है वो सीजर आने से पहले की स्टेज होती है। अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए तो हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। सेकंड आती है हमारी इक्टल स्टेज। फेज स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सीजर टू एंड ऑफ द सीजर। जो ये स्टेज होती है वो जब सीजर स्टार्ट होता है तब स्टार्ट होती है, और जैसे सीजर एंड हो जाएगा तो ये स्टेज भी एंड हो जाती है। अब इस स्टेज में हम क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सीजर। हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन से टाइप का सीजर आया है। प्रिवेंट टू इंजरी, हमें उसे इंजरी से प्रिवेंट करना है। डू नॉट ट्राई टू ओपन माउथ और अप्लाई माउथ गैग ड्यूरिंग इक्टल फेज। इक्टल फेज में हमें उसका माउथ ओपन नहीं करना है, साथ में गैग भी अप्लाई नहीं करना है। जो माउथ गैग है वो हम प्री-एक्टल स्टेज में अप्लाई करते हैं, स्टेज में नहीं। अब स्टेज का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? टंग बाइट। अब जो थर्ड स्टेज है हमारी पोस्ट एक्टल स्टेज है, ये आफ्टर सीजर स्टेज है, सीजर के बाद वाली स्टेज। अब इसमें हम क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? हम एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। कैसे? हम एयरवे की पेटेंसी को चेक करेंगे, साथ में हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? हेड और चिन को ऊपर की ओर को उठाएंगे जिससे हमारी एयरवे ओपन हो जाएगी। ओरल एयरवे हम देंगे, साथ में O2 सप्लाई हम करेंगे। साथ में हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, हम इसमें क्या करेंगे? इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। हम उसको बेड रेस्ट देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ सीजर। जो सीजर को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, जनरलाइज सीजर और पार्शियल सीजर। अब जनरलाइज सीजर क्या होता है? इसमें जो सीजर होता है ऑल ओवर बॉडी में दिखाई देता है। पार्शियल जो सीजर होता है इसमें बॉडी के किसी पार्शियल पर्टिकुलर पार्ट में ही सीजर देखने के लिए मिलता है। जनरलाइज सीजर में कौन कौन से आता है? टॉनिक क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, एटॉनिक और एब्सेंट। और पार्शियल सीजर में आता है सिंपल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।